Good morning, dear students. How are you all? It's a story time. आज हम पढ़ेंगे एक स्टोरी जिसका हेडिंग है बी ओबीडेंट, मतलब कि आज्ञाकारी बनो। चलिए स्टोरी पढ़ते हैं। रोहन वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग। रोहन को खाने का बहुत शौक था। वन डे his mother brought a bag of cherries from the market. एक दिन उसकी माँ ने बाजार से चेरी का एक बैग खरीदा। She kept it in the fridge in the kitchen. किचन में जो फ्रीज रखा हुआ था वहाँ पर उसकी मम्मी ने, रोहन की मम्मी ने चेरीज को रखा। रोहन, प्लीज डोंट ईट दोस चेरीज नाउ। और उस क्या बताया कि रोहन इन चेरीज को अभी खाना मत। If you do so, then you won't be able to eat your lunch. You can have them in the evening. अगर तुमने चेरीज को खा लिया तो फिर तुम दोपहर का खाना नहीं खा पाओगे। हम चेरीज को शाम को खाएंगे, इवनिंग में खा लेना। said his mother. उसकी मम्मी ने बताया। किसको बताया? रोहन को। She then went to her friend's house. उसके बाद रोहन की मम्मी अपने फ्रेंड के घर चली गई। बट रोहन लाइक्ड चेरीज वेरी मच। लेकिन रोहन को तो चेरीज बहुत पसंद थी। ही क्वाइटली वेंट टू द फ्रिज इन द किचन एंड एट। वो धीरे से चुपके से फ्रिज के पास गया किचन में और उसने चेरीज को खा लिया। देखिए यहाँ पर पिक्चर्स में आपको रोहन की मम्मा दिख रही है, उसकी सिस्टर, और ये रोहन है ना। ये क्या है? फ्रिज। ये रोहन क्या खा रहा है? चुपके से चेरीज, छोटी छोटी रेड रेड जो होती है। वाह। नेक्स्ट पेज। फिर क्या हुआ? मोस्ट ऑफ द चेरीज केप्ट देयर। सारी चेरीज वहां पर रखी थी। व्हेन हिज मदर केम बैक शी सो that half of the cherries were missing. उसकी मम्मी जब वापस आई तो उन्होंने देखा कि आधी से ज्यादा चेरीज गायब थी। She understood what had happened. उसकी मम्मी को पता चल गया कि क्या हुआ होगा। At dinner time, मतलब रात के खाने के टाइम पर his mother said, I bought a bag of cherries from the market today, but the shopkeeper phoned me an hour later and said that by mistake he had given me rotten cherries. उसकी मम्मी ने क्या बताया कि आज सुबह मैं चेरीज लाई थी बैग भरकर, लेकिन थोड़ी देर पहले मुझे शॉपकीपर, मतलब जो दुकानदार था जिससे चेरीज ली थी, उसका कॉल आया था कि वह चेरीज सड़े हुए थे, खराब थे। तो he said that he would be sending a fresh bag of cherries tomorrow morning. उसने बताया है शॉपकीपर ने कि कल वह मुझे चेरीज, अच्छी फ्रेश चेरीज की बैग कल दे देगा, ये वाली मुझे लौटानी होगी। Then she asked the children, who are the cherries I kept in the fridge? और फिर उसकी मम्मी ने बोला कि बच्चों, चिल्ड्रन, आप लोगों ने चेरीज को खाया तो नहीं, फ्रिज से लिया तो नहीं? तानिया सेड, रोहन की सिस्टर का नाम क्या था? बहन का नाम तानिया। तानिया सेड, नो आई डिड नॉट मॉम, मैंने नहीं किया। रोहन ऑल्सो सेड, नो आई डिड नॉट ईट दोस चेरीज, मैंने भी चेरीज को नहीं खाया। रोहन ने ऐसा बोला। वेल दैट्स गुड, इफ यू हैड ईटन देम यू वुड हैव सीरियसली फॉलन सिक। रोहन की मम्मी ने बोला, सेड हिज मॉम, कि अगर, चलो बहुत अच्छी बात है, वेल दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है कि अगर आपने उन चेरीज को नहीं खाया है। अगर आप खा लेते तो आप वो बीमार पड़ जाते, फॉलन सिक, मतलब कि बहुत ही बीमार पड़ जाते। खराब खाना खाने से हम बीमार पड़ जाते हैं ना। तो उसकी मम्मी ने यह बोला। नाउ रोहन बिकम वेरी अफ्रेड। देखिए रोहन ने तो चुपके से चेरीज खा ली थी ना, तो अब वो बहुत घबरा रहा था, अंदर ही अंदर उसको डर लगने लगा।
ही हैड टू गो फॉर अ पिकनिक द नेक्स्ट डे, क्योंकि उसको नेक्स्ट डे पिकनिक पर जाना था. ही थॉट इफ आई विल गेट सिक देन हाउ विल आई गो फॉर पिकनिक टुमारो. अगर मैं बीमार पड़ गया खराब चेरीज को खाने की वजह से तो मैं कल पिकनिक कैसे जा पाऊंगा. उसको अब बहुत डर लगने लगा. He then decided that he would tell his mother that he ate the cherries. फिर उसने डिसाइड किया कि अभी के अभी मैं जाकर मम्मी को सारी बात बता देता हूँ, सारा सच बता देता हूँ. फिर वो गया मम्मी के पास, उसकी मॉम के पास. मॉम, आई एम सॉरी, आई लाइड टू यू. रोहन ने क्या बोला? मॉम, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे झूठ बोला. I ate those cherries. Please forgive me. मैंने ही वह चेरी खाई है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए. Please give me some medicine. कृपया मुझे कुछ दवाई दे दीजिए. As I don't want to be sick, क्योंकि मुझे बीमार नहीं पड़ना है. I don't want to miss my picnic tomorrow. मुझे अपनी टुमारो की पिकनिक, मतलब जो कल मुझे पिकनिक में जाना है, वो मिस नहीं करना चाहता, खोना नहीं चाहता. तो मुझे प्लीज़ दवाई दे दीजिए, क्योंकि मैंने वो जो बैग में चेरीज खराब थी वो खा ली है फ्रिज से चुपके से उठाकर. और ऊपर से रोहन ने अपनी मॉम से झूठ भी बोल दिया है ना. पर फिर वो डरने लगा कि अगर मैं बीमार पड़ गया तो पिकनिक कैसे जा पाऊंगा. फिर उसने अपनी मम्मी से जाके सारी सच्चाई बता दी. फिर क्या हुआ देखते हैं. His mother laughed and said, उसकी मम्मी को हंसी आ गई और उन्होंने बताया, You won't fall sick, रोहन, तुम बीमार नहीं पड़ोगे रोहन. I said so to make you realize that you should never lie to your parents. मैंने यह इसीलिए बोला था क्योंकि मुझे पता था कि किसी ने चेरीज खाई है और आप झूठ बोल रहे हो और आपको अपनी गलती का एहसास हो जाए, रियलाइज हो जाए आपको कि अपने पेरेंट्स से कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए. इसलिए मैंने ऐसा बोला था. प्रॉमिस मी दैट यू वॉन्ट डिसोबे योर लाई टू योर पेरेंट्स. मुझे प्रॉमिस करो कि आप कभी भी अपने पेरेंट्स से झूठ नहीं बोलोगे. डिसोबे और लाई टू योर पेरेंट्स. मैंने ऐसा इसलिए कहा ताकि आपको यह एहसास हो जाए कि अपने माता पिता से कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए. मुझसे वादा करो रोहन कि आप अपने माता पिता की अवज्ञा या झूठ कभी नहीं बोलोगे. फिर रोहन ने क्या बोला? रोहन सेड, आई प्रॉमिस यू मॉम. मैं आपसे वादा करता हूँ. रोहन ने कहा, माँ मैं आपसे वादा करता हूँ, है ना, कि कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा. तो बच्चों, इस स्टोरी से, बी ओबीडेंट स्टोरी से आपको क्या मोरल मिलता है कि आपको कभी भी अपने माता पिता से, मम्मी पापा से कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए. ठीक है. यू एंजॉयड द स्टोरी? यस, वेरी गुड. ओके, लर्न इट. रीड कर लेना एक और बार. ठीक है. थैंक यू.